खबर से करेंगे एमसीडी और एलएनडीओ बनाम मस्जिद एंक्रोचमेंट के नाम पर हो सकती है कार्रवाई। मस्जिद फैज़ इलाही पर सबकी नजर है। मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही के आसपास एक्शन की तैयारी है। एमसीडी और एलएनडीओ ने एक्शन की तैयारी की है। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी का ऐलान सामने आया। आज दोपहर की नमाज मस्जिद फैज़ इलाही में पढ़ेंगे। शाही इमाम के साथ एमपी मुहिबुल्लाह नदवी रहेंगे मौजूद। शुएब इकबाल मटिया महल के एमएलए आले इकबाल भी पहुंचेंगे। एलएनडीओ और एमसीडी की कार्रवाई की मुखालफत की जाएगी। कोर्ट के हुक्म पर मस्जिद के बाहर हिस्से की नपाई पहले ही हो चुकी है। आने वाले दिनों में बुलडोजर या सीलिंग की कार्रवाई मुमकिन है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही के आसपास एक्शन की तैयारी है और इसको लेकर यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। एमसीडी और एलएनडीओ की ये तैयारी है कि यहाँ पर कार्रवाई की जाए। इसको देखते हुए नाराज़गी भी देखने को मिल रही है और उसी के मद्देनज़र आपको बता दें कि शाही इमाम के साथ एमपी मुहिबुल्लाह नदवी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। शुएब इकबाल मटिया महल के एमएलए आले इकबाल भी पहुंचेंगे। एलएनडीओ और एमसीडी की कार्रवाई की मुखालफत की जाएगी। कोर्ट के हुक्म पर मस्जिद के बाहरी हिस्से की नपाई पहले हो चुकी है। आने वाले दिनों में बुलडोजर या सीलिंग की कार्रवाई भी मुमकिन है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि अब एक और मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही के आसपास एक्शन की तैयारी है। एमसीडी और एलएनडीओ ने ये तैयारी की हुई है और इसको लेकर सीलिंग और बुलडोजर की कार्रवाई भी मुमकिन है आने वाले दिनों में। तो एंक्रोचमेंट के नाम पर यह कार्रवाई हो सकती है। मस्जिद फैज़ इलाही पर सबकी नजर टिकी है। मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही के आसपास एक्शन की तैयारी की जा रही है। और हमारे नुमाइंदा मुबशिर इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुबशिर, तो अब एक और मस्जिद पर कार्रवाई हो सकती है। एमसीडी और एलएनडीओ की ये कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी, क्या जानकारी इसको लेकर? पहले मैं आपको बता दूं कि ये मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही जो है वो दिल्ली सरकार के दिल्ली गैजेट में मौजूद है और उसके बाद वक्फ बोर्ड की जमीन पे ये बना हुआ जो पूरी लैंड है वो वक्फ लैंड है, वक्फ की जमीन है, वक्फ की ये मस्जिद है। लेकिन जिसको लेकर एक प्रीत सोही नाम के एक व्यक्ति ने इस पे कोर्ट में याचिका डाली की थी। ये पूरी मस्जिद समेत जितना इलाका है, पूरा एरिया वो अवैध है। हालांकि इसके दस्तावेज पूरी तरीके से कोई नहीं दिखा पाया। वक्फ बोर्ड ने भी इसको अभी तक पेपर नहीं सबमिट किए हैं, जबकि वक्फ बोर्ड के गैजेट में और दिल्ली सरकार के गैजेट में ये मस्जिद मौजूद है और तकरीबन कई सौ साल पुरानी ये मस्जिद है। रामलीला मैदान के बिल्कुल ऐतिहासिक जो मैदान है उसी के कॉर्नर पर वाज़ेह है ये मस्जिद और उसी को लेकर ये पूरा हालांकि फिर जब कोर्ट मामला तो कोर्ट ने जानकारी दी और साफ तौर पर आदेश दिया कि इस मामले की जाँच की जाए, जिसको लेकर एमसीडी ने एलएनडीओ और डीडीए के कई अधिकारियों के साथ मीटिंग की, मस्जिद कमेटी के साथ मीटिंग की। उसके बाद पैमाइश की जा चुकी है। कल भी पैमाइश वहां की गई थी, जिसको लेकर इलाके में खासा जो है गुस्सा देखने को मिल रहा था, क्योंकि लगातार इस तरीके की जो वारदात है उसको अंजाम दिया जा रहा था, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रीत सोही नाम का जो व्यक्ति है जिसने ये पिटीशन लगाई थी कोर्ट में, वो कोई पहली बार नहीं, इससे पहले दिल्ली के कई मजार और दरगाहों पर और मस्जिदों पर इस तरीके की पिटीशन लगाई जा चुकी है। लेकिन दस्तावेज के नाम पर है। इसके बगल में ही जहरा एक मंदिर है, उसमें जिम चलता है, गौशाला चलता है। जो भी वक्फ लैंड है, वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, उसको लेकर किसी तरह का कोई एतराज नहीं है फिलहाल। तो वही इसी बात को लेकर गुस्सा है, जिसको लेकर आज जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी वो जोहर की नमाज में पहुंचेंगे। विधायक मटिया महल से विधायक आले मोहम्मद इकबाल होंगे, शुएब इकबाल होंगे, सांसद मुहिबुल्लाह नदवी समेत कई लोग वहां पर पहुंच सकते हैं इस बात का विरोध प्रदर्शन करने की इस मस्जिद का किसी तरीके से जो भी जिस जगह पर है वो इंक्रोचमेंट नहीं है, ना ही सरकारी जमीन है। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि तमाम लोग आज पहुंचेंगे वहां पर, अपनी मुखालफत दर्ज कराएंगे। तो ऐसे में देखते हुए थोड़ा तनाज़ा भी हमें देखने को मिल सकता है। क्या सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं वहाँ? बिल्कुल, देर शाम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी समेत एसएचओ एसीपी सभी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने मुआयना किया है, जिसको लेकर काफी ज्यादा तैयारियां की गई हैं, किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ने पाए, उन सब चीजों का ख्याल रखा गया है। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पर एक मंदिर भी है, लेकिन उसको लेकर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। इसी बात की नाराज़गी ये लोग दर्ज करवा रहे हैं अपनी यहाँ पर। तो क्या इसको लेकर कोई बयान अब तक आया है एमसीडी का
इस मामले में कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया, या फिर उन्होंने कुछ सबूत पेश किए होंगे, कोई सफाई दी हो इस मामले में? तो देखिए, नोटिस जारी किया गया है जहरा, लेकिन मंदिर को लेकर, मंदिर के परिसर में जिम है, गौशाला है, उसको लेकर किसी तरह का कोई नहीं। दरअसल जो प्रीत सोही है, ये व्यक्ति दिल्ली के अलग अलग मस्जिदों में, अलग अलग दरगाह है जहां पर भी है, उन पर इस तरीके की पिटीशन आ गई। हालांकि कई सारे पिटीशन में उसको मुंह की खानी पड़ी और सरकार ने उसको फटकार, माफ कीजिएगा, कोर्ट ने उसको फटकार भी लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी ये तनाजा फैलाने की कोशिश, कहीं ना कहीं इस तरीके की जो चीजें हैं वो माहौल खराब करने के, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को, इत्तेहाद को खराब करने की कोशिश है। और लगातार इस तरीके की चीजें प्रीत सोही की तरफ से होती चली आ रही हैं, जिसको लेकर खासी नाराजगी है। कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। और दूसरी सबसे अहम बात, दिल्ली की 123 वर्ग प्रॉपर्टी में वो मस्जिद दरगाह फैज़ल इलाही मौजूद है, उसके बावजूद भी अगर उस पर इस तरीके की कार्रवाई होती तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते। जी जी, तो ऐसे में मस्जिद पर क्या बुलडोजर एक्शन हो सकता है, क्या सीज भी किया जा सकता है, क्या लग रहा है? देखिए, स्टार्टिंग जो बैंकेट हॉल है, जो बारात घर है, वहाँ जो है बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। सामने का कुछ एरिया है जहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। कई ऐसी चीजें पैमाइश है, हालांकि कितना एरिया बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा वो कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशिर सारी जानकारी के लिए।